कौन सा 45 है, 45 में है आर्टिकल। इसको अपन क्या करते हैं, साइड में ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ सही है ना, आर्टिकल 45 अब सही आ रहा है, ठीक है। ये क्या कहता है आर्टिकल 45, बालपन पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यही तो है। अब इसको अपन समझते हैं, इसको दो भागों में समझते हैं। इसको पहला है बालपन पूर्व देखभाल, ठीक है, ये तो अपन पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन इसमें संशोधन हो गया है, ठीक है। कौन सा संशोधन है, 86वां संशोधन हुआ है। कब हुआ मालूम है, शिक्षा का अधिकार, हाँ नहीं हुआ कब है, कौन सी ईयर में, 1900, अरे अभी हुआ है 2002 में, 2002 में अभी तो हुआ है। जिसको इसको कहाँ, पहले तो ये कहाँ था, अभी भी है नीति निदेशक तत्व में, ठीक है। अब कहाँ पर पहुंचा दिया इसको, फंडामेंटल राइट में, तो क्या क्या बन गया, 21 का बन गया, ठीक है। तो अपन पहले इसको समझते, बालपन पूर्व देखभाल। बालपन पूर्व देखभाल का क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है कि आपने देखा होगा बच्चे जब जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म होता है तो उन्हें कुछ टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि खसरा का टीका, ठीक है। उसके पैसे लगते हैं क्या, नहीं लगते, ठीक है। और भी कुछ टीटी वगैरह के टीके लगाए जाते हैं, और दूसरे पोलियो की दवाई, जैसे कि अभी कल परसों पिलाई गई थी, ठीक है। वो सब क्या रहते हैं, सरकार की तरफ से क्या रहता है, निःशुल्क रहता है। क्यों, बालपन पूर्व देखभाल, यानी कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करेगा, राज्य करेगा, राज्य की जिम्मेदारी है। किसी भी छोटे नवजात शिशु की देखने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। किसी भी तरह की बीमारी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आती है उसको देखने की जिम्मेदारी किसको दे दी है, राज्य को दे दी है। और दूसरी पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार कैसे, छोटे बच्चों को क्या मिलता है, मिड डे मील हुआ, मिड डे मील हुआ। और आंगनबाड़ियों में क्या मिलता है, दाल है, दाल दलिया, और क्या मिलता है, और क्या मिलता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या होता है, उनकी बालपन पूर्व क्या होती है, देखभाल होती है, जिससे उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहे। ये किसकी जिम्मेदारी दे दी है, राज्य की। अब आ जाओ किस पे, निःशुल्क शिक्षा पर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो कि हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दे सके, थी, नहीं थी। तो संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि इसको हम फंडामेंटल राइट में ना डालते हुए कहाँ डाल दिया, नीति निदेशक तत्व में, नीति निदेशक तत्व में
डाल दिया। क्यों डाला गया? क्योंकि हमारे पास ऐसी उस टाइम क्या सुख सुविधाएं नहीं थी, ऐसे साधन नहीं थे जिसको इसको क्या करें हम परमानेंटली कवर कर सकें। तो क्या हुआ, अब सरकार ने क्या करा, हमारे पास एट प्रेजेंट टाइम अब सुख सुविधाएं हो गई हैं और जितने भी साधन हो गए हैं उनसे क्या कर दिया सरकार ने, क्या किया 86वां संशोधन कर दिया, जिसके द्वारा 2002 में इसे फंडामेंटल राइट में शामिल कर लिया गया है, जिसको आर्टिकल क्या बना दिया गया है, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग इसको क्या बना दिया, राइट RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क राज्य क्या कराएगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा। किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की। ठीक है, और इसमें कुछ और तो कुछ खास है नहीं इसमें। अब चलते हैं, कौन सा लिख लो, तुमने अब इसको क्या बना दिया गया है, निःशुल्क शिक्षा को RTE के तहत फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया गया या शामिल कर दिया गया। चलो 46 क्या कहता है, जो भी SC ST और BC वर्गों को क्या है, विशेष प्रावधान दिए गए हैं। विशेष प्रावधान का क्या मतलब है, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं आरक्षण। ठीक है, आरक्षण की अभी समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2030 तक कर दी गई है। ठीक है, 2030 तक अभी आरक्षण लागू रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सभी करती है। ठीक है, अब इनको विशेष प्रावधान क्यों दिए गए, क्योंकि इनके पास
इनके पास वो सुख सुविधाएं उपलब्ध, सुख सुविधा में साधन उपलब्ध नहीं है। तो राज्य का ये उत्तरदायित्व है। किसका? राज्य का उत्तरदायित्व है कि इनको भी क्या करें, सामाजिक रूप से इनका भी उत्थान होना चाहिए। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। बैकवर्ड क्लास, आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो लोग, उनके लिए विशेष प्रावधान है। हो गया? चलो, अब इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। 46 है ना, 45 में पूछो। 45 क्या बताया था? बालपन पूर्व, इसमें कुछ हो तो पूछो। ये सब 6 वर्ष तक ही होगी देखभाल। 6 वर्ष तक, और निःशुल्क शिक्षा 6 से लेकर 14 साल तक, 14 वर्ष। 14 वर्ष तक। अब ये निःशुल्क शिक्षा देंगे कैसे? गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू, और भी है, और भी है, वजीफा तो वो तो है ही, और भी है। जब आरटीई लागू हुआ है, राइट टू एजुकेशन, उससे क्या हो गया, जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं जैसे डीपीएस और भी बड़े बड़े स्कूल हैं, सेंट माइकल, ये भी बड़े बड़े स्कूल हैं, उनमें क्या हो गया है, 10% क्या कर दिया है, आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको क्या, उनके बच्चों को क्या कर दिया है, एडमिशन लेना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, उनकी फीस कौन देगा? राज्य शासन पे करेगा। कौन करेगा? राज्य शासन पे करेगा। बाकी ऊपर की जो भी फीस है, बाकी ऊपर की जो भी है और आने जाने का, वो कौन देगा? पालक को स्वयं वहन करनी पड़ेगी। और इसमें है कुछ और, दिमाग लगाओ। और इसमें आओ, SC ST BC में सामाजिक कैसे, सामाजिक इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे समाज में सर, देखो इसका एक अच्छा सा उदाहरण दूं मैं। सामाजिक उत्थान के लिए क्या किया गया, SC ST एक्ट बनाया गया, SC ST एक्ट बनाया गया। ठीक है, इनको किसी भी रूप से मतलब परेशान कोई व्यक्ति किसी भी समाज का करे ना।
ठीक है, SC/ST एक्ट बनाया गया। दूसरा, आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से कैसे? नहीं, आर्थिक रूप से उत्थान कैसे करेंगे? गेहूं चावल मिलते हैं, गेहूं चावल। और राजनीतिक रूप से, राजनीतिक है आरक्षण। हाँ, नहीं वो तो है ही 2030 तक। राजनीतिक रूप से और भी है, सीट रिजर्व है, सीट रिजर्व की गई है, कुछ सीट रिजर्व की गई है। रिजर्व क्यों की गई है ये बताओ, क्यों की गई है? क्यों? इन लोगों की बात को, इन लोगों की बात को विधानसभा या राज्यसभा में कौन रखेगा? जो सीट रिजर्व मेंबर गए यहाँ से, वो वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए क्या किया जाए? SC/ST आयोग बनाया गया है। आयोग, जैसे कि OBC आयोग बना है, OBC आयोग, ऐसे ही SC/ST आयोग बनाया गया है इन लोगों की बात को रखने के लिए। ठीक है, इनके उत्थान के लिए, इनके प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, और कुछ आगे बताऊंगा OBC आयोग क्या है। ठीक है, जैसे कि SC/ST आयोग है, ऐसे ही OBC आयोग बना है। अब तो और भी आयोग बन गए बहुत सारे। और बताओ, और पूछो, और कुछ इसमें रहा है? और लगाओ दिमाग, कुछ है? घुमा फिरा के पूछ सकता है क्या कुछ इसमें से? सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, आरक्षण, तीनों में से पूछेगा। आर्थिक में एक चीज और जो मिल जाएगी, इन लोगों को पट्टे दिए जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं। पहले मिलते थे, अब तो जमीन ही नहीं तो पट्टे कहाँ से मिलेंगे? कभी कभार किसी को मिल गया तो मिल गया, अब नहीं है, क्योंकि ज़मीन सरकारी बची नहीं। हाँ, उसके बाद अब किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़मीन ही सरकारी नहीं बची है, तो मिलेगी कहाँ से? भेड़ मिलेगा, कोई मतलब का नहीं है। और कुछ है? सहयोग की चीजें सब आर्थिक स्थिति में ही आई है, सबको सब गवर्नमेंट करेगी राज्य में। अब लॉ द्वारा इसे इन्फोर्सबल तो फोर्स तो करा नहीं सकते, क्योंकि राज्य के नीति, इसको उसमें फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं किया गया है, फंडामेंटल राइट में है ही नहीं है। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में ओनली। ठीक है, ये तो सरकार की महिमा है, करते सरकार की महिमा है, सरकार चला रहे तो चलाए, और ना चलाए तो कल भी बंद कर सकती है। ठीक है, लेकिन क्या ये सब चलते क्यों हैं? एक सोचने वाली बात है, चलते क्यों हैं? सत्ता बनाने के लिए। सत्ता, और नीलू और तुम बताओ। सत्ता और बताओ। एक उन्होंने बता दिया सत्ता। अपने दिमाग को चलाओ, जब तक दिमाग चलेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा, सब एजुकेशन बेकार है। एक उन्होंने बता दिया सत्ता, और दूसरा तुम बताओ। सर ये सब लागू सर उनके ही होते हैं, सब विधायक के जो खास होते हैं सर, जो राज्य में नहीं, सब पे है। नहीं, अब जैसे पट्टा है, जो पट्टे होते हैं सर, जो उन्हीं के हुए थे, जो उनके खास हैं, उनके साथ में रहते हैं। वो अलग बात है, वो तो अपने अपने जिनके हो जाए जुगाड़ है, वो तो अब वही तो बोल रहा है कि हाँ। कोर्ट में लगा नहीं सकते इसको, कोर्ट में लगा नहीं सकते, तो उन्हीं के होंगे जिनकी वहाँ जिनकी जुगाड़ जुगाड़ है। बिल्कुल सही है। सरकार इनको लागू क्यों करती है? चाहे तो कल उसको इसको बंद भी कर दे, हटा चलाता सब बंद, क्योंकि फोर्सबल तो है ही नहीं। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी ना सर। तुम बताओ नीलू। इन्होंने बता दिया, एक सत्ता हो गया, दूसरा बताओ।
आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए लिख सकते हैं क्या? तो सर कमजोर लोग हैं तो उसमें आर्थिक सुधार और क्या लिख सकते हैं अपन? और सामाजिक सुधार ही हो सकता सामाजिक सुधार और क्या कर सकते हैं? और सोचो और दिमाग लगाओ। हमें इसमें से एक भी मान लो क्वेश्चन आ गया तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ऐसा इसको पढ़ा नहीं है। और राजनीतिक है, हम्म। वहाँ में राजनीतिक आपस में विवाद है, फिर आपस में विवाद हो गया। मतलब कुछ लोग तो फोर्स होता है राजनीतिक आरक्षण तो सब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं राज्य से लागू करे या ना करे, और करे तो उसको क्या फायदा? यही तो है क्वेश्चन अपना। कल उस राज्य की इच्छा है, मान लो इसको हटाओ, बंद करो, कोई जरूरत नहीं। पट्टे बंद ही है। पट्टे बंद कर दिए, बहुत सी योजनाएं बंद कर दी, उसकी इच्छा है। अभी एक नई योजना जैसे कि वो शादी में गरीब लोग थे उनको शादी के लिए 50-51 हज़ार रुपये मिलते थे, वो योजना बंद कर दी ना। तो क्या कुछ कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या हो सकता है इसमें? राज्य की किस पर इच्छा पर निर्भर है। अब राज्य से लागू क्यों करता रहता है, ये भी एक क्वेश्चन है। और लागू क्यों करता रहता है? उसकी इच्छा पे तो निर्भर है ही, ये तो हम ही जान रहे हैं, आप तुम भी जान रहे हो। लेकिन राज्य इसको लागू क्यों करे रहता है? एक तो इन्होंने संजीव ने बताया सत्ता पर रहने के लिए, दूसरा सामाजिक सुधार के लिए, तीसरा आर्थिक सुधार के लिए, और सोसाइटी में क्या करने के लिए? बैलेंस बनाने के लिए। सोसाइटी में क्या करना चाहिए? बैलेंस बनाने के लिए। आर्थिक स्थिति ना खराब हो। अब मान लो एक व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पड़ा है, तो क्या सामाजिक हो जाएगा? क्या सामाजिक विकास है? क्या सामाजिक सुधार संभव है? क्या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अब सरकार इसको इसीलिए लागू करती है कि समाज में क्या रहे, बैलेंस बना रहे, और जिस वजह से क्या है, सभी लोगों को, भारत में जितने लोग भी निवास कर रहे हैं, भारत का जहाँ तक राज्य क्षेत्र लगता है, उन लोगों को मिनिमम क्या मिल सके? रोटी, कपड़ा और क्या? मकान। इतना तो मिल ही सके कम से कम, जिससे वो अपना जीवन क्या कर सके? निर्वाह कर सके या गुजारा कर सके। इसीलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है इन लोगों के लिए, और किसके लिए? और एजुकेशन में भी बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वजीफ़ा ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, ठीक है, किताबें फ्री दे देती है, और एडमिशन भी फ्री कर देती है। ये सभी किस में जाते हैं? आर्टिकल 45 और 46 में। ये राज्य का क्या है? उत्तरदायित्व है, ठीक है। कंप्लीट। कितने आर्टिकल चलाएंगे और आज 2 ही रहे। हमने यार जब तक ज्योग्राफी देखते हैं, ज्योग्राफी का टाइम लगता है, इतना आसान नहीं। जो टाइम है अभी आ जाएंगे, शुरू करेंगे तब तक नहीं आएंगे, 30 मिनट है, आ जाएंगी वो। 10 बजे आएंगे। और पूछो। मैं क्या ज्योग्राफी का जो पठार वो हो गया है ना, उसको थोड़ा लंबे से करेंगे, उसका बड़ा चैप्टर है। सागर प्लेट वगैरह पढ़ाई की आपने और लावा वगैरह। वो बड़ा सा होगा। और पूछो कुछ बन रहा है?
क्वेश्चन लगाते हो तुम क्वेश्चन? आते सब देखते रहते हैं। 132 में वो 32 आर्टिकल में चल रहा था शायद मीडिया के ऊपर यूपीएससी का क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया कैसा मीडिया मीडिया के ऊपर रहता है, वो रहती है। अब मीडिया का दुरुपयोग होने लगा है। कैसे हो? तो अब व्यक्ति